अब हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि बैकएंड आखिर होता क्या है। तो जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कि आप अभी procoder.com पर हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी आपकी स्क्रीन पर दिखता है, यूआई पर दिखता है, वो फ्रंट एंड है। लेकिन जो वीडियो आ रही है वो आपके फ्रंट एंड के अंदर नहीं है, वो एक नेटवर्क के थ्रू, वो एक HTTP नेटवर्क के थ्रू आपके ब्राउजर तक आ रही है और आप देख पा रहे हैं। तो वो जो वीडियो आ रही है ना, वो बैकएंड में है। बैकएंड ने हमें एक API प्रोवाइड कर दी है। API क्या होता है? अगर आपने फ्रंट एंड में काम किया हो तो आपने API यूज किया होगा। एक URL जैसा होता है, हम उस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहां से हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, और जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो नेटवर्क के थ्रू हमारे बैकएंड एप्लीकेशन से आ रहा होता है, और उसी बैकएंड को हम सर्वर भी बोलते हैं। अगर हम अपने सेकंड लेक्चर की डिटेल्स को ओपन करें तो यहाँ पर बैकएंड की डेफिनेशन लिखी है कि बैकएंड क्या होता है, और बैकएंड को ही हम सर्वर बोलते हैं। और ये बैकएंड या सर्वर जो भी है, ये एक तरह का कंप्यूटर ही है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा है, हम उसको अलग सा डायग्राम में हम अलग सा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये डायग्राम में इसको बॉक्स जैसा बना दिया है, और यहाँ पर जो क्लाइंट है उसको एक लैपटॉप या कंप्यूटर जैसा बनाया। लेकिन ये बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों एक तरह का कंप्यूटर ही है। दोनों के अंदर प्रोसेसर हैं, दोनों के अंदर रैम है, रोम है, जो भी मेमोरी होती है, डिस्क होती है, तो वो सारी चीजें दोनों के अंदर होती हैं। बस जो ट्रेडिशनल सर्वर्स होते हैं, जो कि जैसे AWS का सर्वर है, तो वहां पर स्क्रीन्स नहीं होती हैं, मतलब वहां पे कोई डायरेक्टली उसको देखता नहीं है, वहां पर केवल CPU ही रहता है। तो अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो कि सर्वर क्या होता है, तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है या एक ऐसा सिस्टम है जो कि कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करता है। किसको? एक क्लाइंट को। क्लाइंट क्या हो सकता है? एक ब्राउजर हो सकता है, एक मोबाइल ऐप हो सकती है, या कोई भी एप्लीकेशन जो कि सर्वर से रिक्वेस्ट करे। तो जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है कुछ इंफॉर्मेशन, और सर्वर उस इंफॉर्मेशन को सर्व करता है, परोसता है। ठीक है, सर्वर यानी कि वो सेंड करता है इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपने कई सारी APIs यूज की होंगी, जैसे कि एक होता है JSON प्लेस होल्डर, ये API है। अब इस API को आपने UI में यूज किया होगा, या इसको नहीं तो इसी के जैसे किसी ना किसी API को आपने यूज किया होगा फ्रंट एंड में। तो ये API हम फ्रंट एंड के अंदर यूज करते हैं, लेकिन इस API को कोई ना कोई सेंड कर रहा है, किसी ने कोड लिखा है, जहां से जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तब ये API हमें इस डेटा का रिस्पॉन्स देती है। और ये हमें API अलग अलग URLs भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि टूडूज 1, या फिर अगर सीधा टूडूज पे चले जाते हैं तो हमें बहुत सारे टूडूज मिल जाते हैं। तो ये अलग अलग एंड पॉइंट्स हमें प्रोवाइड करती है। अब ये सारा काम हम Node.js का यूज करके कर सकते हैं। Node.js का यूज करके हम एक बैकएंड बना सकते हैं, जहां से हम APIs क्रिएट करके यूजर तक सेंड कर सकते हैं। क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट कुछ करे तो हम उसको API का रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। हम फ्रंट एंड के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज करके APIs नहीं क्रिएट कर सकते हैं, हम एंड पॉइंट्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं। हम फ्रंट एंड के अंदर केवल APIs को कंज्यूम कर सकते हैं, वो एक HTTP सर्वर नहीं क्रिएट कर सकता है, जबकि जो Node.js है वो एक HTTP का सर्वर क्रिएट करता है। जब हम फ्रंट एंड सीखते हैं तब भी हम Node.js का यूज करके लाइव सर्वर क्रिएट करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रंट एंड सीखते टाइम तो हम लाइव सर्वर एक्सटेंशन का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे एक VS कोड के अंदर एक फोल्डर ओपन कर लिया, यहाँ पे index.html फाइल रख दी है, सिंपली ज्यादा कुछ है नहीं। और हम इसको कैसे ओपन करते हैं? राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, और ये हमारा पोर्ट 5500 पे ये स्टार्ट हो गया। ये तो हमारा फ्रंट एंड का ऐप स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये Node.js का यूज करके स्टार्ट हुआ है। हमने तो Node.js यूज ही नहीं किया, हमने क्या यूज किया? लाइव सर्वर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं। आप यहाँ पे सर्च करो लाइव सर्वर VS कोड एक्सटेंशन गिटहब। ये चीज आप अगर सर्च करते हैं तो आपको ये जो लाइव सर्वर एक्सटेंशन है इसकी गिटहब रिपोजिटरी मिल जाएगी। ये कंप्लीटली ओपन सोर्स है। यहाँ पर आपको ये live/live सर्वर इस फोल्डर के अंदर आ जाना है। यहाँ पे index.js ये वाला आपको क्या बोलते हैं फोल्डर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना, बहुत छोटा छोटा है ये, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, इतना बड़ा और बड़ा, इतना बड़ा बहुत है, 200%। तो यहाँ पर एक HTTP मॉड्यूल है जो कि रिक्वायर किया गया है, ये Node.js से रिक्वायर किया गया है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि रिक्वायर क्या है, HTTP क्या है, अभी आप बस ये इग्नोर करिए। मैं अभी 1 मिनट यहाँ पे आने के पहले मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ ये जो रिपोजिटरी है ये किस चीज से बनी है। यहाँ पर जब होम पेज पे हम रहते हैं ना, तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, ये टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनी है। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट ये दोनों Node.js ही हैं। देखो जो लाइव सर्वर है वो हमारे ब्राउजर के अंदर नहीं रन होता है।
लाइव सर्वर हमारे VS कोड के अंदर रन होता है, और जब ब्राउजर के अंदर नहीं रन होता है कोई चीज तो वो Node.js के अंदर ही रन होता है। यानी कि ऐसा जावास्क्रिप्ट का कोड जो कि ब्राउजर के अंदर नहीं रन हो रहा है, तो वो कहाँ पे रन हो रहा है, वो Node.js के अंदर रन हो रहा है। जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर के बाहर रन होता है वो Node.js के अंदर ही यूज होता है। और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अभी आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन अगर आपने कुछ npm सीखा है या और भी सारी चीजें सीखी हैं तो आपको ये package.json मिल जाएगा। ये पूरा ये Node.js का एक प्रोजेक्ट है। ये जो VS कोड एक्सटेंशन दिख रहा है ना, एक तरह से एक Node.js का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर लाइव सर्वर के अंदर मैं आपको आके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये index.js, ये लाइव सर्वर फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको एक HTTP मॉड्यूल मिल जाएगा, और इसका यूज करके क्रिएट सर्वर किया गया है। यहाँ पे http.create सर्वर, ये देखो, आप खुद भी आके यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख के सर्च कर सकते हैं। ये कोड यूज किया गया है, इसका यूज करके एक सर्वर क्रिएट किया गया है। अब ये अगर सर्वर डॉट लिसन आप यहाँ पे सर्च करते हैं, ये सारी चीज जो मैं कर रहा हूँ अगर आपको समझ आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रही है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। ये अभी समझने वाली चीज नहीं है आपके, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो सर्वर डॉट एड इवेंट लिसनर है, एक यहाँ पे लिसन होगा, सर्वर डॉट लिसन, ये तो कमेंटेड कोड है। ये देखो ये इस पोर्ट पर लिसन हो रहा है। अब ये पोर्ट 500 होता है बाय डिफॉल्ट, 500 नहीं 5500 होता है, जैसे कि हमने ये ओपन किया ना, ये बाय डिफॉल्ट ये होता है। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई पोर्ट रन हो रहा होता है तो 5501 हो जाएगा, मतलब एक एक ऐड होता रहता है। तो जब हम लाइव सर्वर एक्सटेंशन का यूज करके हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, तब ये कोड रन होता है। और ये कोड रन होने के बाद हमारा ये URL क्रिएट होता है। जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो ऐसा URL कभी क्रिएट ही नहीं कर सकता है। आपने फ्रंट एंड इतना पढ़ा है, आज तक कभी ऐसा जावास्क्रिप्ट का कुछ ऐसा कोड लिखा है जिससे ऐसा एक सर्वर स्टार्ट हो सके? नहीं होता है। एक सर्वर हमारा ऑलरेडी स्टार्ट रहता है, उसके अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं और वो केवल डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी API से डेटा लेके हमारे UI पर दिखा देता है। लेकिन Node.js बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कितना पावरफुल है हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। एक बार हम यहाँ VS कोड वाले इस एक्सटेंशन पे जाते हैं पीछे, तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट में दिखा रहा है कि कैसे हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे गो लाइव का बटन है, इसका यूज़ करके हम ओपन कर सकते हैं, या फिर ओपन विथ लाइव सर्वर करके इसका यूज़ करके हम ओपन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ Node.js का यूज़ करके बना है। तो जो भी एक सर्वर होता है, एक जब भी हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं, जैसे रिएक्ट का भी यूज़ करके करते हैं ना, तो जो भी सर्वर क्रिएट होता है लोकल होस्ट इतना, वो बिहाइंड द सीन्स Node.js का कोड ही रन होके क्रिएट होता है। यानी कि एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन को रन करने के लिए भी एक बैकएंड होना चाहिए। बैकएंड यानी कि एक सर्वर होना चाहिए। अब वो सर्वर एक सिंपल सर्वर हो सकता है जो कि केवल फाइल्स को ही सर्व करता हो। तो ये जो हमारा क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर आपको ऑलरेडी पता होगा क्या होता है। एक हमारा ब्राउजर होता है, एक हमारा सर्वर होता है। ब्राउजर इस पर रिक्वेस्ट करता है और फिर वहां से रिस्पॉन्स आता है। तो इसके अलावा भी जो हमारा इंटरनेट होता है ना, इसके अलावा भी कई सारे आर्किटेक्चर होते हैं। जैसे कि एक पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है। जैसे आपने वो टॉरेंट यूज़ किया होगा अगर, तो वहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक सर्वर नहीं होता है, एक स्पेसिफिक क्लाइंट नहीं होता है। वहाँ पर सभी सर्वर हैं, सभी क्लाइंट हैं। वहाँ पे कुछ अपलोड कर रहे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स कुछ डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर कोई एक सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। जबकि जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उनका एक सेंट्रल सर्वर होता है और उसको अलग अलग क्लाइंट्स अलग अलग जगह से एक्सेस करते हैं। जैसे कि आप procoder.com को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका एक जगह पे सर्वर रखा है, एक जगह पे स्टोर होगा और इसको अलग अलग स्टूडेंट अपने लैपटॉप में देख रहे हैं। और वही एक सर्वर हर एक लैपटॉप में हर एक क्लाइंट को वो वहां से इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। तो इस कोर्स में हम यही सीखेंगे कि ये सर्वर आखिर बनाते कैसे हैं, ये कैसे ऐसा कुछ कोड लिख देते हैं कि ये हमारा इतने पोर्ट पे स्टार्ट हो जाता है, उतने पोर्ट पे स्टार्ट हो जाता है, पोर्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में इस कोर्स में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि बैकएंड क्या होता है, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। ये टर्मिनोलॉजीज आप ध्यान रखना, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं और हम भी इन टर्मिनोलॉजीज का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि CLI क्या होता है और GUI क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे ही Node.js को गहराई में मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।